जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 का पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। 2022 के पेपर को हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। साढ़े के साढ़े 48 शिफ्ट को मैंने डिस्कस कर दिया। आप उसको जो आके हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे जो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एसएससी एमटीएस 2022 का 48 सेट का पेपर वहाँ पे आपको करा दिया गया। आप प्रत्येक 10 शिफ्ट को क्या करिए, आप वहाँ से प्रत्येक 10 वीडियो को वहाँ देखिएगा तो आसानी से आपको बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2021 का पेपर को हम यहाँ पे 2020 का ही पेपर है जो कि आपका एग्जाम हुआ था, आपका 2021 के लास्ट में हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है और आगे बढ़ने बता दे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया। टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है, पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार पुरावशेष में ऐसी कोई पांडुलिपि, अभिलेख या अन्य दस्तावेज शामिल है जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूलक हो और जो कम से कम कितना 75 वर्षों से अस्तित्व में हो। तो ये हो जाएगा कितना वर्ष, तो 75 वर्ष यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो आपका कौन सा है, एशिया का सबसे पहला जो स्टॉक एक्सचेंज था वो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। यानी एशिया का सबसे पुराना और सबसे पहला जो था आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, बीएसई। नेक्स्ट है, और देखिए यहाँ से इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कौन सा आ जाएगा, तो आपका सेंसेक्स आ जाएगा। ठीक है, सेंसेक्स इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण जो है 1810 में कलकत्ता में से प्रकाशित किया गया था। तो तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है उसका पहला मुद्रित संस्करण जो आपका वो कब किया गया था, 1810 में किया गया, और कहाँ से, कोलकाता से किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं, तो आपका वाष्पोसर्जन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वाष्पोसर्जन से आपका जो पौधे हैं आपका हवा में पानी छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, और ट्रांसपिरेशन भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से युग्मित किया गया है, तो आपका संतरा जो है नागपुर में फेमस है, तो केला जो है केरल का हो जाएगा, सेव हिमाचल प्रदेश का, अमरूद आपका तेलंगाना का नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। तो ये आप ये तीनों को याद कर रख लीजिएगा, बाकी जो है अमरूद का है आपका तेलंगाना गलत दे रखा है। नेक्स्ट है, मांडो किस राज्य का लोकगीत का एक रूप है, तो मांडो जो है आपका गोवा का हो जाएगा। मांडो कहाँ का हो जाएगा, किस राज्य का लोकगीत एक रूप है, तो आपका गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार से आपका जाट जाटिन और विदेशिया हो जाएगा। राजस्थान का घूमर हो जाएगा, कालबेलिया हो जाएगा, गणगौर हो जाएगा, और डेजर्ट फेस्टिवल हो जाएगा, पुष्कर महोत्सव का, ये सब राजस्थान में आता है। मणिपुर का संघाई फेस्टिवल याद रखिएगा, मणिपुर का। ठीक है, और बाकी जो है गोवा का आपका सिग्मो फेस्टिवल, गोवा का और भी फेमस कौन सा है, सिग्मो फेस्टिवल है, फिर आपका फुगाडू हो गया, फुगाडू हो गया आपका, फिर मांडो फेस्टिवल हो गया, गोवा का हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिलजी राजवंश ने 1290 से लेकर 1320 तक दिल्ली पर शासन किया था। तो खिलजी राजवंश जो है आपका 1290 से लेकर 1320 साल तक यहाँ पे दिल्ली पर शासन किया था, 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। जम्मू कश्मीर में पुरातत्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन है, तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा आपका बुर्ज होम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुर्ज होम। तो जम्मू कश्मीर में पुरातत्विक महत्व का स्थल जो है इनमें से कौन है, तो आपका बुर्ज होम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिकों को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। तो डाल्टन के परमाणु यानी आपको पूछना पड़ेगा, यहाँ पे पूछेगा कि परमाणु सिद्धांत किसका है, तो डाल्टन का हो जाएगा। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिकों को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहते हैं, दिबांग नहीं कहते, दिहांग कहते हैं। ठीक है, दिहांग हो जाएगा, दिहांग कहते हैं। ठीक है, यह तिब्बत में उद्भूत होती है, तो उद्भूत कहाँ से होती है, तो आपका चेमयंगदुंग ग्लेशियर से होता है, और इसका अधिकांश मार्ग जो है भारत के बाहर स्थित है। तो भारत के बाहर कहाँ पे, तो तिब्बत में है, दूसरा आपका बांग्लादेश में स्थित है, और ये हिमालय से समानांतर पूर्व की ओर बहती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, और ये जो चौथा स्टेटमेंट का मैंने बता दिया कि इसे अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं।
ठीक है, तो मैं पूरा बता देता हूँ। जब ये तिब्बत से निकलती है तो यहाँ पे तिब्बत में यारलुंग जांगबो या फिर आपको इसको यहाँ पे सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से इंटर करती है और अरुणाचल और ये आसाम में जाके ब्रह्मपुत्रा बनती है, बांग्लादेश में जाती है तो जमुना हो जाती है और बांग्लादेश के बाद जो है आपका गंगा नदी से मिलती है तो ये आपका मेघना बन जाती है और मेघना बन के आपका बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लोकगीत और नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो कालबेलिया को शामिल किया गया था। तो निम्नलिखित में से किस लोकगीत और नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो कालबेलिया को सूची किया गया था और कालबेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोयले का जलना कैसा होता है? तो एक तरह का संयोजन अभिक्रिया होता है। कोयले का जलना एक संयोजन अभिक्रिया है और ये जो आपका जैसे कि आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं। संयोजन हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कोयले का जलना क्या होता है? आपका संयोजन रिएक्शन हो जाएगा, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। ये आपका 2020 का आपका बजट का पूछा गया था क्वेश्चन। फिर आपका नागर जो है मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली होती है। तो नागर शैली जो आपका कहाँ का हो जाएगा? उत्तर भारत का हो जाएगा, यानी उत्तर भारत में हो जाएगा नागर शैली और आपका दक्षिण भारत में हो जाएगा आपका द्रविड़ शैली हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव के कंधे का जोड़ जो था आपका बॉल और सॉकेट संधि का एक उदाहरण होता है। तो मानव का जो कंधा होता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बराबर होता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होता है? तो मानव के कंधे का पार्ट होता है और ये आपका हो जाएगा। हिंदी में अगर बात करते हैं तो मानव के कंधे जो है का जोड़ जो होता है वो बॉल और सॉकेट संधि का एक उदाहरण होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट है, महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन है? तो आपका दीप्ति शर्मा हो जाएंगी। तो महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा है। उस समय का करंट अफेयर था। दोहा में छठे कतर इंटरनेशनल कप में भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग के लिए स्वर्ण पदक जीता था आपके साईखोम मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्रावित होता है? तो ये होता है आपका छोटी आंत में। तो पाचन तंत्र का कौन सा भाग जो है यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो छोटी आंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा जो आपका यकृत जो आपका अग्नाशय से निकलता है वो आपका टोटल डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, टोटल डाइजेस्टिव जूस। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन था और साथ में कौन सी कमेटी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगा। और कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1976 में। नेक्स्ट है, विली वेन का बच्चों की कहानी पुस्तक या आपका चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का एक काल्पनिक चित्र हो जाएगा। तो उस समय का ये करंट अफेयर का पार्ट था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्तपोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई है? तो आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्तपोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत है? तो महाराष्ट्र के संत है आपके चोखा मेला इस हो जाएगा। चोखा मेला महाराष्ट्र के संत थे। नेक्स्ट है, आमतौर पर 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आमतौर पर जो 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी होती है उसको पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, चोल शिलालेखों में तिरुनामटुक्कानी को क्या है? मंदिरों को भेंट की गई जमीन। तो चोल शिलालेखों में तिरुनामटुक्कानी को मंदिरों की भेंट की गई जमीन के रूप में वर्णित किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन आज का कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? तो आर्टिकल 352 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? तो आर्टिकल 352 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और टोटल जो ये सेट हुआ है आपका 42 शिफ्ट के आसपास है और हम इसको टोटल शिफ्ट को देखेंगे। और बाकी जो आपका PDF डाउनलोड करना है आप वहाँ से, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका टारगेट SSC बाय मनी क्रैक, वहाँ से आपको PDF को अपलोड कर दिया गया, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।